पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था बिहार का नौसाद। झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध मंदिर का लोकेशन पाकिस्तान भेजने का था प्लान। पेट्रोल पंप पर चलाता था पंचर की दुकान। एक फोटो भेजने के मिलते थे 6,000 रुपए और गांव में खरीदता था भारी भरकम जमीन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शख्स जो दिन में पेट्रोल पंप पर पंचर बनाता था, लोगों की टायर में हवा भरता था, लेकिन रात होते ही वो देश की सुरक्षा में छेद करने का काम करता था। जी हाँ, बिहार का एक साधारण सा दिखने वाला युवक दरअसल एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा निकला। और चौंकाने वाली बात यह है कि उसका अगला टारगेट था देवघर का प्रसिद्ध मंदिर। तो आखिर कौन है ये नौसाद? कैसे बना एक पंचर बनाने वाला युवक पाकिस्तान के लिए जासूस? और क्या था इस पूरे नेटवर्क का असली प्लान? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर गिरफ्तारी तक। तो कहानी शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां का रहने वाला है नौसाद अली उर्फ लालू। एक आम परिवार, साधारण जिंदगी और रोजी रोटी के लिए संघर्ष। बताया जाता है कि करीब 2 साल पहले नौसाद अपने पिता से 1 लाख रुपए लेकर दिल्ली चला गया। मकसद था कुछ काम करना, कुछ कमाना और जिंदगी सुधारना। लेकिन किसे पता था कि यही सफर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं थी। दरअसल फरीदाबाद के गांव नीचोली में एक पेट्रोल पंप पर नौसाद पिछले 3 महीने से पंचर की दुकान चला रहा था। लेकिन पुलिस जाँच में सामने आया कि ये सब सिर्फ दिखावा था। असल में नौसाद एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, जहां उसका काम था संवेदनशील जगहों की फोटो और वीडियो लेना और उन्हें व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेजना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पंचर बनाने वाला युवक इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? तो जवाब है पैसा। जांच में खुलासा हुआ है कि नौसाद को एक फोटो के भेजने के बदले 4 से 6,000 रुपए तक मिलते थे और यही लालच उसे धीरे धीरे इस जाल में फंसाता चला गया। और देखते ही देखते वो एक छोटा काम करने वाला युवक से एक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस नेटवर्क की परतें खुलती गई। पुलिस ने अब तक इस गैंग के 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शामिल एक महिला, एक नाबालिग और कई अन्य लोग। लेकिन इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है सुहेल मलिक उर्फ रोमियो, जो मेरठ का रहने वाला है। और चौंकाने वाली बात यह है कि नौसाद उसका राइट हैंड था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गैंग का अगला टारगेट था झारखंड का देवघर स्थित प्रसिद्ध मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और नौसाद को जिम्मेदारी दी गई थी मंदिर का वीडियो और जीपीएस लोकेशन भेजने की। जरा सोचिए, अगर ये जानकारी गलत हाथों में चली जाती तो क्या हो सकता था। वहीं 16 मार्च की शाम गाजियाबाद पुलिस सादे कपड़े में पेट्रोल पंप पर पहुंची। उन्होंने एक एक करके कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन नौसाद पास ही खड़ा था और पुलिस को शक नहीं हुआ। फिर अचानक पुलिस ने उसका नाम पूछा और जैसे ही पुष्टि हुई, नौसाद को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जांच में सामने आया कि नौसाद को इस नेटवर्क से जोड़ने में कई लोगों की भूमिका थी। वहीं नौसाद की गिरफ्तारी के बाद उसके गांव हरचंदा में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग हैरान थे कि एक साधारण परिवार अचानक इतनी संपत्ति कैसे बना रहा था। बताया जा रहा है कि उसके पिता जलालुद्दीन ने